नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, अंबेडकर जयंती पर सपा बीएसपी में सियासी टकराव छिड़ गया है। अखिलेश यादव के फैसले पर बीएसपी का पलटवार। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर निशाना साधा है। पिता को सम्मान न देने वाले जयंती मना रहे हैं, बहुजन समाज को बेवकूफ बना रहे हैं अखिलेश, ये कहा है विश्वनाथ पाल ने। परिवर्तन स्थल को मैरिज लॉन बनाना चाहते थे अखिलेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को लेकर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। आगामी अंबेडकर जयंती मनाने के ऐलान पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने तीखा पलटवार किया है। विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, जो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की जयंती नहीं मना पा रहे हैं, वो अब बहुजन समाज को बेवकूफ बनाने के लिए बाबा साहब का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने सपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए पुराने विवादों को भी हवा देने की बात कही है। माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके विचारों पर पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, या जिन्होंने पार्टी को बनाया माननीय मुलायम सिंह यादव, क्या कभी उनकी भी जयंती बूथ स्तर मनाए हैं? और जिन बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं, हमारे बहुजन समाज या बाबा साहब के अनुयायी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, यही माननीय अखिलेश यादव हैं जो माननीय बहन जी ने बाबा साहब के सम्मान में जिला बनाने का काम किया था, भीमनगर, उसको बदलकर संभल किए थे। यही माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो माननीय बहन जी ने गोमती नगर लखनऊ में बाबा साहब के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया है, उसको ये मैरिज लॉन बना रहे थे। आशीष वर्मा ग्राउंड जीरो से फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में। आशीष, देखिए, जिस तरीके से सपा और बसपा के बीच में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के, समझ में आ रहा है कि दलित सियासत के केंद्र में शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से कहा जा सकता है कि सपा और बसपा की जो आपस की जो लड़ाई है, इससे कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है उनको एक खींचने का प्रयास किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की भी तरफ से, और दलित वोटर अगर देखा जाए तो बसपा की तरफ तो है ही है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती पे जाने का ऐलान किया था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सियासी गलियारा गर्माता दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के हैं विश्वनाथ पाल ने अपना बयान भी जारी किया है, और उसमें जिस तरीके से कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरीके से राजनीति कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे जाने का। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि अगर जयंती पे जाना ही है तो इससे पहले आप अपने पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव की भी इसी तरीके से भव्य तरीके से जयंती में मनाया करे, इस तरीके की उन्होंने बातें कही। हालांकि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में इस बयान को लेकर के काफी हलचल तेज दिखाई दे रही है। बिल्कुल आशीष, देखिए, जिस तरीके की खींचतान दोनों ही दलों के बीच में मची हुई है, इसको देख करके आपको भविष्य की संभावनाएं क्या लग रही है? क्योंकि देखिए, बसपा अपने कोर वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहती है और दूसरी तरफ सपा की बात की जाए तो वो घेराबंदी करते हुए सेंध लगाना चाहते हैं दलित वोट बैंक पे। बिल्कुल, देखिए, आगे आने वाला 2027 विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही वोट बैंक अपने अपने खेमे में खींचने का काम कर रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी का बीते चुनाव में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कट्टा दिखाई दिया, और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से एक्टिव है, और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ खेमे में खींचने का प्रयास कर रहे हैं।
हालांकि देखना बस यही है कि अब आगे आने वाले जो चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी अब पूरी तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी एक्टिव भी दिखाई दे रही है। लगातार वो बैठकें भी कर रही हैं, पार्टी को और मजबूत किस तरीके से किया जाए उसको लेकर के भी कवायद तेज कर रही है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो किस तरफ रहता है, ये जरूर देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ सरकार